को। 90,000 परिवार आए, सब लोगों ने अपने फार्म भर के दिए और उनको धीरे धीरे कुछ को तो प्राइवेट नौकरी, कुछ को स्किलिंग की ट्रेनिंग, कुछ लोगों को अपना लोन के नाते से बैंकों के फार्म भरे, आधे लोगों के हो चुके हैं, बाकी प्रोसेस में सारे हैं। सबको लोन मिलेगा और बैंक को कह दिया कि गारंटी हरियाणा सरकार की है, अगर कोई लोन वापस नहीं करता है तो हरियाणा सरकार उसको वापस करेगी, इनका ब्याज जो है वो हरियाणा सरकार देगी। लेकिन ये कमजोर परिवार है, इनको हर प्रकार की सहायता हमको करनी है। इसका नाम हमने रखा मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार योजना। जो अंतिम है उसका उदय करो। इसी प्रकार सरकारी स्कीमें, बहुत स्कीमें ऐसी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, साल के 330 रुपए देने होते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, साल के 12 रुपए देने होते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना है, जिसके अंदर 18 साल से 50 साल तक कुछ थोड़ी सी राशि जमा करानी होती है, व्यक्ति को हर महीने जमा करानी होती है, और फिर 60 साल का होने के बाद उसको 3,000 रुपए का रिटर्न मिलता रहता है लगातार। हमारे यहां लोगों ने इसमें रुचि इसलिए नहीं ली कि वो जो 12 रुपए महीना या इससे भी जो ज्यादा 200 रुपए महीने तक की वो योजना है, साल के 12 रुपए, साल के 330 रुपए, ये सब योजनाएं, इनका प्रीमियम भरने में कोई बहुत रुचि नहीं दिखाई। हमने योजना बनाई जो गरीब परिवार हैं, जिनकी आय 1 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए से नीचे है, उनकी ये जो सारी प्रीमियम है, जितने भी परिवार के जितने सदस्य, उन सब के लिए ये सारी प्रीमियम की राशि 6,000 रुपए तक हर परिवार के लिए सरकार भरेगी, सरकार भरेगी। और हमने कल ही, 2 दिन पहले ही, आज 1 तारीख है, कल 31 तारीख को, इसमें 3,32,000 लोगों को, उनके बेनिफिशियरीज को, उनके बैंकों में जितना पैसा इन स्कीमों का जिसने रजिस्टर कराया है वो उसका रिफंड कर दिया कि आपके बैंक में हर साल जाएगा। 5.5 करोड़ रुपया कल दिया है कल, और 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने रिजर्व रखा है इसके लिए कि जिन्होंने फार्म नहीं भरा वो भी सब फार्म भरें। उसमें क्या है, व्यक्ति परिवार है, कोई भी संकट आता कभी भी, तो संकट में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया तुरंत मिलेगा। कहीं कोई घायल हो गया, कहीं छोटा मोटा कोई नुकसान ऐसा अंग का हो गया तो उसको भी 1 लाख रुपया मिलेगा। और ये जो 60 साल के बाद 3,000 रुपया महीना ये पेंशन बन जाएगी। तो इस प्रकार की सारी सुविधाएं ये उस व्यक्ति को मिल जाएं और वो पैसा सरकार भरे, उसको कुछ नहीं भरना है। आधा पहले केंद्र सरकार भरती है, आधा प्रदेश सरकार भर देगी। तो मैं हरियाणा की योजना इसलिए बता रहा हूं कि हम नीचे तक व्यक्तियों को संभाल कर सकते हैं। पहाड़ी राज्य है ये, गरीबी तो यहां भी बहुत है, सामान्य परिवार बहुत हैं, तो ऐसे सामान्य परिवारों को एक एक को बुला करके उनकी सहायता क्या की जा सकती है वो करेंगे। इसको कहते हैं अंत्योदय। केंद्र सरकार भी सहायता कर रही है, प्रदेश सरकार भी इसमें सब सहायता करेगी, तो इसलिए हर एक को इसका लाभ मिले। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, पहाड़ी राज्यों के अंदर ये भी कठिनाई होती है कि एम्प्लॉयमेंट के अवसर कम होते हैं, क्योंकि उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में नहीं आता है। लेकिन पिछले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पहाड़ी राज्यों को एक पैकेज दिए गए थे कि वहां पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो इंडस्ट्री जाके लगाएगा उसको फ्री जोन करके कहा था, और फ्री जोन में बहुत इंडस्ट्री आई थी। अब भी नई योजनाएं बन रही हैं कि ऐसे क्षेत्रों के अंदर 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, इसके अंतर्गत सरकार बहुत लाभ दे रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक क्लस्टर छोटे उद्योग का, एमएसएमई का, वो अगर लगता है तो सरकार की ओर से, नाबार्ड की ओर से उनको लोन भी दिए जाते हैं, ग्रांट भी दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाता है। और मैं तो यहां तक कहूंगा, चूंकि बहुत लोग हमारे यहां हरियाणा में आते हैं इंडस्ट्री लगाने वाले, इंडस्ट्री हमारी अच्छी है, प्रभु कृपा से दिल्ली के नजदीक होने के कारण से हरियाणा में हर किसी का आकर्षण है। लेकिन एक कठिनाई हमारे यहां है जो आपके यहां नहीं है, कि वहां जमीनें बहुत महंगी हो गई हैं। कुछ व्यापारी, कुछ इंडस्ट्री के लोग जमीनें सस्ती मांगते हैं। तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपका जो तराई का इलाका है जहां पर ठीक से वो इंडस्ट्री लगा सकते हैं, हम उन सब इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि जाकर के उत्तराखंड में, हिमाचल में लगाइए, और हम भी उसमें जो आपका सहयोग करेंगे, ताकि जितना इंडस्ट्री का ज्यादा हो जाएगा उतना ही आपको रोजगार ज्यादा मिलेगा। आप लोगों के रोजगार वाले जो लोग हैं हरियाणा में बहुत आते हैं। हमारा फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, ये भरे हुए हैं उत्तराखंडी से लोगों से। हमारे सुरेश जी भट्ट जानते हैं, उनके हम कार्यक्रम किया करते हैं, हजारों की संख्या में वो आते हैं।
तो उनको भी जो आवश्यकता होती है उनका सहयोग हम सहायता करते हैं। इसलिए ये हमारे अपने राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल है, हरियाणा दूर नहीं आपसे। एक आवाज देना, हरियाणा के लोग आपके साथ खड़े हैं, कभी भी जरूरत पड़े तो हम आएंगे। अंत में तो मैं इतनी बात कहूंगा कि आप चुनाव के लिए तैयारी कराएं, डोर डोर जाएं, डोर डोर जाके कन्विंस करें, और चुनाव के दिन सबको घर से निकालकर मतदान कराएं। और अगर मतदान बढ़िया कराएंगे, आपने अपना बूथ जीत लिया, बूथ के ऊपर टीमें बनाएं, और जितनी बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, किसी पार्टी के पास ये पूंजी नहीं है, किसी पार्टी के पास नहीं है। और ये किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पार्टी है।